आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रूस से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। आपको याद होगा हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर रूस ने ये फैसला किया था कि अब भारत में वो फाइटर जेट के साथ साथ जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं इनको भी पिच करेंगे और इसीलिए विंग्स इंडिया 2026 में रूस पूरी तरीके से अपनी एंट्री करने के लिए तैयार है। विंग्स इंडिया 2026 में रूस अपने IL-114-300 और सुखोई सुपर जेट के साथ पार्टिसिपेट करने वाला है। ये दोनों जेट जो हैं ये रशियन मेड इंजन और इंटीरियर्स को फीचर करते हैं और रूस को इस बात की पूरी उम्मीद है आने वाले भविष्य में ये जो दोनों एयरक्राफ्ट हैं ये इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे और बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी भी कर पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ऑलरेडी इन जेट में यूज़ होने वाले इंजन्स को लेकर काफ़ी उठापटक मची है, लेकिन फिर भी इस समय जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये दोनों देशों के बीच में फाइनलाइज हो चुकी है। देखना ये है कि आगे क्या होता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना एक तरफ जहां अपने फाइटर जेट की स्ट्राइक पावर को बढ़ा रही है, तो वहीं अब भारतीय नौसेना अपने MS-60 रोमियो यानी MS-60R हेलीकॉप्टर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस करने वाली है। इसके लिए भारतीय नौसेना ने इसराइल की आइस ब्रेकर जो कि एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है उसको अपने MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट के लिए चिन्हित किया है। ऑलरेडी भारतीय वायुसेना आइस ब्रेकर के साथ आगे बढ़ रही है। अब अगर हम बात करें इस प्लान की, तो भारतीय वायुसेना एक तरफ जहां अपने राफेल फाइटर्स की फ्लीट के लिए आइस ब्रेकर को सेलेक्ट कर रही है, तो वहीं भारतीय नौसेना अपने MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के लिए इनको चुन रही है। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो वो तकरीबन 300 किलोमीटर की है। यह एक स्टेल्दी मिसाइल है जो कि मैक 0.9 की स्पीड पे ट्रैवल करने में सक्षम है। इसमें हमें सी स्किमिंग कैपेबिलिटी देखने को मिल जाती है। वहीं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑटोमेटेड टारगेट ट्रैकिंग और एक्विजिशन और रिकॉग्निशन फीचर है वो भी देखने को मिलता है और भारतीय नौसेना इसे गेम चेंजर मानती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजीज को लेकर। एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है जहां पर उन्होंने ये बताया कि उन्हें एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर जो कि तकरीबन 100 करोड़ का है वो अपनी सब्सिडायरी यानी मिस्टल सॉल्यूशंस के थ्रू मिला है और ये ऑर्डर है लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार अश्वनी सिस्टम का। अगर हम LLTR अश्वनी रेडार की बात करें तो ये एक इंडिजिनस सिस्टम है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में विकसित किया है। LLTR अश्वनी एक मोबाइल लो लेवल सर्विलांस रेडार है जिसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये बेसिकली अनमैन एरियल व्हीकल को, हेलीकॉप्टर्स को और जो लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स हैं उन्हें डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। और यहाँ जो ऑर्डर है इसमें एसोसिएटेड स्पेयर्स भी शामिल हैं और 2 वर्ष के अंतर्गत इन्हें अपनी जो डिलीवरी है ये शुरू करनी पड़ेगी। ये रेडार बेसिकली रैपिड डिप्लॉयमेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है और ये डिमांडिंग कंडीशन में ऑपरेट भी कर सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर, जो कि यूरोपियन 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये फाइटर जेट प्रोग्राम एक के बाद एक जो हर्डल है उसको फेस कर रहा है। 2025 के अंत में रिपोर्ट सामने आई थी कि जनवरी 2026 में जो मीटिंग आयोजित करी जानी है उसमें इसकी रूपरेखा तय कर ली जाएगी और कैसे क्या क्या काम होना है ये डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन जर्मनी और फ्रांस के बीच में कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पे आम सहमति जनवरी में भी नहीं बन पाई है। अब इसमें TOT हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, वर्क शेयर हो गया और जो प्रोग्रेस गवर्नेंस है, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है और इनफैक्ट जर्मनी ने तो बैकअप प्लान पे भी काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्वीडन के साथ हाथ मिलाकर एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर का प्रपोजल रखा है। वहीं FCAS के लिए जर्मनी ये चाहता है कि भारत को इन्वाइट किया जाए और उन्होंने इसके लिए चर्चा भी शुरू कर दी है। अब यहाँ पर या तो एज एन ऑब्जर्वर भारत को इस प्रोग्राम में इनवाइट किए जाने की बात की जा रही है या फिर फुल पार्टनर के तौर पर भारत को इस प्रोग्राम में आमंत्रण दिया जाएगा। देखना यह है कि भारत की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया होती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से और ये भारतीय नौसेना के परिप्रेक्ष्य में काफी अच्छी अपडेट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मीडिया को अवगत करवाया है कि उनके तरफ से विकसित किया गया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन, जिसको हम UHM के नाम से जानते हैं, ये अपने जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उस फेज में एंटर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और बहुत जल्दी इनके जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं ये शुरू कर दिए जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस प्लेटफॉर्म को लेकर इस भरोसा है कि भारतीय नौसेना की सर्विस में 2030 तक इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब अगर हम लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो UHM बेसिकली एक फ्रेश डिजाइन और डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है जहां पर भारतीय नौसेना की जो डिमांडिंग ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के उद्देश्य से इसको मॉडिफाई किया गया है। ये एक लंबे अपग्रेड और
रिफाइनमेंट प्रक्रिया से गुजरने के बाद फाइनली फ्लाइट ट्रायल्स के लिए तैयार है। अब देखना ये है कि इसके फ्लाइट ट्रायल्स कैसे होते हैं, क्योंकि अंततः उन्हीं के रिजल्ट्स के आधार पर भारतीय नौसेना अपना डिसीजन लेगी और हम तो यही आशा करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर अपने सारे टेस्ट को पास कर ले। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम है उनको रफ्तार से तैयार कर रही है और इसी क्रम में 300 किलोवाट क्लास का जो हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। डीआरडीओ ने मीडिया से बात करते हुए अवगत करवाया कि उनका जो ये 300 किलोवाट का हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है, जो कि बेसिकली एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिकली ड्रिवन गैस लेजर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, ये अपने डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में है। इसको इस उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज में जो हार्ड किल लेजर वेपन है उसको यूज करके एनिमी टारगेट्स को 20 किलोमीटर के दायरे पे ही डिस्ट्रॉय कर दे। अब अभी जो इसका करंट स्टेटस है उसको लेकर बताया जा रहा है कि इस 300 किलोवाट के लेजर सिस्टम में अधिकतर जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं ये वैलिडेट की जा चुकी हैं। कुछ सब सिस्टम्स हैं जो या तो मैच्योर हो चुके हैं या अपने इंटीग्रेशन के एडवांस स्टेजेस में है और बहुत जल्दी इनको भी पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद एक सिलसिलेवार टेस्टिंग शुरू होगी और फिर भारतीय सेना के सर्विस में इनको इंडक्ट कर लिया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आई है आईआईटी मद्रास को लेकर। आईआईटी मद्रास इस समय जो रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी सेल्स हैं इनके बाद बेसिकली जो हमारे BM-21 ग्रैड और पिनाका है इनको लेकर काम शुरू कर चुकी है, जहां पर आईआईटी मद्रास ने ये कहा कि वो इस समय 122 mm की जो रैमजेट पावर्ड रॉकेट सिस्टम है ये BM-21 ग्रैड के लिए तैयार कर रहे हैं। ये मूव न सिर्फ इनकी रेंज को काफ़ी इन्हेंस कर देगा बल्कि इनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। एक बार जैसे ही ये टेक्नोलॉजीज वैलिडेट कर ली जाती हैं तो उसके बाद अगला टारगेट जो होगा आईआईटी मद्रास का ये 214 mm के पिनाका रॉकेट सिस्टम होंगे और इनको भी रैमजेट पावर जो मोटर है उनसे इक्विप किया जाएगा और इसके चलते इनकी जो रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। आपको याद दिला दें आईआईटी मद्रास का यहाँ पर लक्ष्य है कि जो मौजूदा हमारी ट्रेडिशनल आर्टिलरी सिस्टम है इनकी रेंज और इनकी लिथैलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और इसके लिए वो जो रैमजेट पावर्ड रॉकेट है उनको विकसित कर रहे हैं। देखना यह है कि अगली अपडेट इस पर हमें कब देखने को मिलती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है राफेल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। एक तरफ जहां ये ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि राफेल जेट्स का निर्माण भारत में किया जाना है, तो वहीं डसॉल्ट एविएशन ने नागपुर में अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। नागपुर में अभी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि राफेल की जो सेकंड प्रोडक्शन लाइन है वो हमें देखने को मिलेगी, जहां पर न सिर्फ राफेल असेंबल किए जाएंगे बल्कि फ्रॉम स्क्रैप इनका निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा। और इस समय फ्रांस इसको डुअल विजन के तौर पर देख रहा है, जब पर एक तरफ भारत की रिक्वायरमेंट पूरी करी जाएंगी तो वहीं जो एक्सपोर्ट नीड है वो भी यहीं से केटर करी जाएंगी। रिपोर्ट दावा करती है कि ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पर जो वर्क है वो शुरू हो चुका है और बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की देरी है। उसके बाद जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर काम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगेगा। यहाँ से तकरीबन 24 राफेल एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि राफेल F5 भी आने वाले भविष्य में यहाँ पर बन सकते हैं, इसकी पूरी उम्मीद है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।